जय हिंद। आज हम समझते हैं सेंस ऑर्गन का पार्ट 2। हम इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 बता दिए थे। आज हम उसके आगे समझते हैं टंग यानी जीभ क्या होता है। अगर आपको बोलेगा जीभ किसका बना होता है तो आप बोलेगा स्नायु मांस टाइप का होता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है जो खींचने से खराब नहीं होता है। ये वॉइस को कंट्रोल करता है। जीभ जो होता है ना, देखिए दो चीज़ें आती है वॉइस से। वॉइस बॉक्स लेरिंग्स को कहते हैं जो गर्दन के पास होता है, गले के पास होता है। ये हो गया, मान लीजिए आप गर्दन हो गया ये, और यहाँ होता है वॉइस लेरिंग्स। यहाँ होता है वॉइस बॉक्स, इसी को कहते हैं लेरिंग्स को। यहाँ होता है, अगर आप इसको मारिएगा ऐसे से तो आपका आवाज़ देखते हैं चेंज हो जाता है। आवाज़ चेंज हो जाता है, इसी के कारण होता है गर्दन पर मारने से आवाज़ चेंज हो जाता है। अगर आप जीभ को भी पकड़ लेंगे ना तो वॉइस चेंज हो जाएगा। जीभ आप पकड़ के नहीं बोल सकते हैं। देखिए जीभ और लैरिंग्स दोनों मिलकर वॉइस बनाते हैं। अगर आपको बोलेगा कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं तो लैरिंग्स को कहते हैं। लेकिन वॉइस का काम कौन करता है, उसे कंट्रोल कौन करता है, तो जीभ कंट्रोल करता है। देखिए जो जीभ होते हैं ना, एक क्वेश्चन आया था कि कहते हैं लोग कि भरोसा सब पे कीजिए लेकिन सावधानी भी बरतना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा खुद का दांत भी जीभ को काट देता है। समझ गए? ये थोड़ा सा सहनशीलता रखना चाहिए अपने आप में। हम समझाते हैं आपको कि हमेशा आपको अपने आचरण में सहनशीलता रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी हमारा जीभ था, और जैसे ही अगर हम मृत्यु के दरवाजे तक चला जाते हैं, अंतिम सांस तक भी जीव रहता है, क्योंकि वह बहुत शालीनशील होता है, मुलायम होता है। और हमारे पैदा होने के बाद दांत निकलता है और हमारे मरने से पहले ही टूट जाता है, क्योंकि वह बहुत हार्ड होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि शालीनशीलता रखना चाहिए। अगर आपका आचरण अच्छा है ना तो जीवन बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अगर आपका स्वभाव ही खराब है ना तो जीवन ज़्यादा नहीं चलेगा। समझ गए? अपने आचरण में शालीनशीलता रखना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे जीभ के बारे में। जो जीभ का सबसे बड़ा काम क्या होता है? जो जीभ का सबसे बड़ा काम होता है वह स्वाद को बताता है। वॉइस भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा काम है स्वाद को बताना। स्वाद को भी यही बताता है। एक्चुअली स्वाद कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे बताया जाता है? देखिए जो जीभ में ना 10,000 छोटे छोटे स्वाद कणिका यानी टेस्ट बड पाए जाते हैं। छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं। इस तरह आप अपने जीभ को देखिएगा ना तो देखते हैं कि उसमें छोटा छोटा टेस्ट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये कब जल जाता है? अगर आप गर्म चाय पीजिएगा ना तो देखते होंगे कि वह जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है। गर्म चाय पीने से ये टेस्ट बड या स्वाद कणिका जल जाते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं। तो आदमी देखिएगा ना, गर्म चाय पी रहा है और उसको 10 दिन तक टेस्ट ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका स्वाद कणिका टेस्ट बॉन्ड जल जाता है। देखिए वही जो स्वाद कणिका होता है ना वो फूल जाता है और ये फिर वह काम नहीं चल करता है, और फिर वह अगर ठीक होता है तब फिर वह अपना काम ठीक से करता है। अब ये जो टेस्ट बड होते हैं स्वाद कणिकाएं, इसकी संख्या तो 10,000 होती है, और इनका जो साइज होता है ना, जैसे जैसे हम जीभ के पिछले वाले भाग में जाते जाएंगे साइज बड़ा होते जाएगा। हम यहाँ बता दिए हैं, साइज को तीर देख के बता दिए हैं। ये हो गया आगे पीछे का, ये वाला है साइज बढ़ता है। अब आप जीभ में भी देखते होंगे कि आदमी का आगे का बड़ छोटा होता है और पीछे का बड़ टेस्ट बड़ बड़ा होता है। जानवरों में देखिएगा ना उसमें बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं टेस्ट बड़। ये हो गया हमारा जीभ। अब ये जो बड़ जहाँ नहीं पाए जाते हैं वहाँ तो टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट बड ही स्वाद को बताता है। अभी जहाँ ये नहीं पाया जाएगा वहाँ तो पता ही नहीं चलेगा। देखिए जो जीभ का जो बीच वाला भाग होता है ना, उसमें नो बड पाया जाता है। उसमें टेस्ट बड होता ही नहीं है, स्वाद कणिका होता ही नहीं है। टेस्ट कणिका यहाँ पे नहीं पाया जाता है बीच में। देखिए यहाँ पे टेस्ट को नहीं बताता है। अब आप फिजिक्स में पढ़िएगा कि गरम खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, उसमें सरफेस टेंशन का काम आता है। वो आपको हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे।
अब हम लोग टेस्ट जोन देख लेते हैं। 4 टेस्ट जोन होते हैं। सबसे पश्च यानी सबसे पीछे, पश्च मतलब होता है पिछला भाग, वो तीखा को बताता है, इंग्लिश में कहते हैं बीटर। अब इसमें शॉर्टकट याद रखिएगा, तीखा, इसे हम लोग कड़वा भी कहते हैं। तीखा, इसका खा ले लीजिए, खा को इसको बगल वाला को दे दीजिए, जैसे खा से हो जाएगा खट्टा, खा से खट्टा, उसके नीचे नमकीन। खट्टा और नमकीन हल्का मैच करता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है ये दोनों में। ये हो गया खट्टा और ये हो गया नमकीन। और सबसे आगे वाला भाग हो जाएगा मीठा। तो सबसे पीछे वाला तीखा, तीखा में कौन सा शब्द आ जाएगा? खा, खा से जस्ट सतह हुआ क्या आ जाएगा? खट्टा। तीखा खट्टा, उसके बाद क्या हो जाएगा? नमकीन। सबसे आगे क्या हो जाएगा? मीठा। अब इसमें फंसेंगे कहाँ आप देखिए, कहेगा कि अग्रभाग, एकदम आगे अग्रभाग हो गया मीठा, कहेगा पश्च भाग, पश्च भाग हो गया तीखा। अब ये जो साइड साइड वाले ये दोनों होते हैं, ये तो पार्श्व यानी किनारे वाले भाग में पाए जाते हैं। अब पार्श्व में भी देखिएगा तो 2 तरह का पार्श्व, अगला पार्श्व, पिछला पार्श्व। इसलिए एग्जाम में पूछेगा अग्र मतलब अगला, पार्श्व मतलब साइड वाला, अगला साइड वाला को नमकीन, और पश्च मतलब पिछला, और पार्श्व मतलब साइड वाला। पश्च पार्श्व कहेगा तो खट्टा, अगर अग्र पार्श्व कहेगा तो नमकीन, और सीधा कहेगा कि अग्र तो मीठा, पश्च तो तीखा। समझ गए? ये हो गया आपका जीभ के बारे में। अब हम जीभ को समझ गए आप। जीभ के बाद अगला सेंस ऑर्गन आता है आपका नोज, हिंदी में कहते हैं नाक। आप इसका एक तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। नाक के बाद हम आपको आई के बारे में बताएंगे, आँख के बारे में। देखिए अब हम चौथा सेंस ऑर्गन समझते हैं नाक। नाक का 2 जगह काम आता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम समझेंगे कि जो नाक होता है ना, वह श्वसन के लिए मात्र एक रास्ता देता है। नाक ये सांस लेने का बहुत एक बड़ा अंग है। अगर आप नाक बंद कर देंगे तो मुंह से सांस ले लेंगे, अगर आप मुंह भी बंद कर देंगे ना तो गला में छेद कर दीजिए, वहां से भी आप सांस ले लेंगे। नाक केवल एक रास्ता प्रोवाइड करता है सांस लेने का। सांस का जो मेन होता है ना, वो फेफड़ा होता है। ये हो गया नाक। श्वसन का एक मार्ग होता है, देखिए हम लिख दिए श्वसन मार्ग। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, श्वसन चैप्टर में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। देखिए नाक में ना हम जो श्वास लेते हैं, इसमें भी ना कई चीजें होती है। नाक में ना सबसे पहले बाल होता है। जो बाल क्या करता है, जितने भी कण होते हैं ना, धूल में छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कोई छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, या तो धूल कण जो घूमते हैं जिसे हम एरोसोम कहते हैं, वो बाल में फंस जाते हैं। ये बाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अंदर घुसने नहीं देता है। दूसरा, जो नाक का जो अंदर वाला भाग होता है, उसमें एक म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। वो नाक में उंगली डाल के देखेंगे तो हमेशा नाक चिपचिपा देखते होंगे कि निकल जाता है, नेटा वगैरह चिपचिपा पदार्थ उसी को कहते हैं। भले आपको सर्दी हो या ना हो, कुछ धूल कण जो बालों को पार करके अंदर चले जाते हैं, म्यूकस में चिपक जाता है। अगर आप देखते होंगे कि सर्दी के समय नाक में चिपक जाएगा तो आप सर्दी के समय उसे खखोर के निकाल देते हैं, तो म्यूकस निकल गया, खखोर के निकाल देते हैं आप। ये हो गया आपका श्वसन में ये सब आएगा। अब हम समझते हैं कि जो सेंस ऑर्गन के सेंस में नाक का क्या काम है। ये सूंघने का काम करता है, ये गंध बताता है, सुगंध है या दुर्गंध है ये बताने का काम कौन करता है? नाक करता है। अब ये कैसे करता है? जो नाक का जो म्यूकस वाला भाग है ना, इसमें कुल भाग में क्या रहता है? 1 करोड़ ऑल फैक्ट्री लोब यानी नर्व्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1 करोड़ नर्व्स पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? इसमें जितना ज़्यादा पाया जाएगा ना, वो उतना ज़्यादा सुगंध और दुर्गंध को बता सकता है। जैसे आप देखते होंगे कुत्ता को 10,000 अलग अलग सुगंध में फर्क करने की उसकी अंदर क्षमता होती है।
जबकि मानव में इतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पाया जाता है। मानव में 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है और कुत्ता में इससे ज़्यादा पाया जाता है। सर्दी के समय क्या होता है, जब सर्दी होता है ना, वो 1 करोड़ जो ऑल्फैक्टरी लोब है ना, इसके ऊपर जम जाता है, ऑल्फैक्टरी लोब के ऊपर जम जाता है म्यूकस, जो जम जाता है, नेटा वगैरह जम जाएगा तो हम सूंघेंगे कैसे। ये ऑल्फैक्टरी लोब ढक जाता है, इसीलिए सुगंध नहीं आता है। जो कुत्ता वगैरह हो उसमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पाया जाता है। वो सुगंध और दुर्गंध को भाप लेते हैं, समझ गए। नाक का और कोई खास काम नहीं होता है सूंघने के अलावा। ये श्वसन मार्ग हो गया, ये सब इसका होता है काम। अगला और लास्ट सेंस ऑर्गन आता है आँख। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं बाबू? 5, जो बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराते हैं, सेंस कराते हैं। मशीनों में भी होता है। देखिए, हमारा शरीर का सबसे बड़ा हो गया स्किन, हिंदी में कहते हैं त्वचा। कान हो गया, उसके बाद हो गया जीभ, नाक, उसके बाद हम आँख समझेंगे। आँख बहुत लंबा चैप्टर होता है। ये सेंस ऑर्गन का हम पार्ट 2 हो गया, और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे आँख के बारे में, पूरा बताएंगे, समझ गए। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे।